हेलो दोस्तों, वेलकम ओवर चैनल फर्स्ट लिंक जॉब अपडेट के ऑफिशियली चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्म कैसे भरना है, आपको एक एक चीज़ की डिटेल में बात करने वाले अपन कि कैसे क्या फिल करना है, कहाँ क्या भेजना है और इसमें पेमेंट कैसे करना है और एनवलप पे क्या लिखना है आपको। हर एक चीज़ को इसमें डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी चीज़ों को समझिएगा और फिर अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि आपका एडमिट कार्ड आ सके और अपना फॉर्म सही ढंग से फिलअप हो पाए। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती है और सटीक पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले मैंने ये जो फॉर्म भरा है ये एक डेमो के ऊपर है और इसमें हर एक चीज़ के बारे में मैंने बता रखा है, कहाँ पे क्या भरना है ऑलरेडी मैंने भर के फिल कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कंट्रोल नंबर, जो आपको नहीं भरना है, ऑफिस यूज़ के लिए है वो। फिर सबसे नंबर 1 पे आपको देखना है नेम ऑफ पोस्ट। सबसे पहले आपको नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे डालना है, जो कि मैंने डाल रखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो सीरियल नंबर है अपनी पोस्ट का, इस वाली पोस्ट का, ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 5 है अपना, तो यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, सीरियल नंबर 5 मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट का सेंटर है जो ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, क्योंकि पुणे द्वारा ये करवाई जा रही भर्ती, ग्रेफ सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगा देनी है और उसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस साइन कर देने हैं। ठीक है, ऐसे जो मैंने इसमें दिखा रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 पे आपकी आती है कैटेगरी, और कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। जैसे मैंने इसमें OBC का कैटेगरी चूज कर रखी है, इसे आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके अलावा 5 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे वेटेज परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, तो इसमें एक तो आपकी क्वालिफिकेशन के परसेंटेज आएगी और इसके अलावा आपके जो अपनी क्लेम अगर आप करना चाहते हैं NC सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आप लगा रखे हो तो उसका अलग से इंडेक्स है, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो उस परसेंटेज को यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। मेरे इस फॉर्म में उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा क्योंकि इसमें NCC वगैरह नहीं लगाया है, ना ही कोई इसमें रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट लगाया है, तो इसमें 00% इसमें इंक्लूड होगी। तो टोटल परसेंटेज अपनी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को, और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 आता है आपका, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपको यस करके जिस भी कास्ट से आप हो, समुदाय से हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि ऐसा टिक कर देना है। ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर आप नंबर 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि EWS से अगर आप हैं तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा, जो कि सेपरेट अपने अलग से सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, उसके अलावा नंबर 8 पे जो आपका आता है नेम ऑफ कैंडिडेट। अब ये जो नाम रहेगा आपका 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। जैसे आपका नाम है राहुल कुमार, तो आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर एक खाली बॉक्स छोड़ देना है, फिर आपका सरनेम लिखना है, या मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद में फिर एक ब्लैंक छोड़ देना है और लास्ट में आपका सरनेम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको नाम लिखना है। ऐसे ही सेम अपने फादर का नाम इसमें डालना है। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका नंबर आ जाता है 10 वाला, इसमें आपको भरनी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और इस तरह से आपको भर देना है। जैसे 15 तारीख है, 3rd मंथ है, 1998 है, तो ऐसे भर देना है। उसके अलावा फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिख देना है। अगर देखो आपका दोनों एड्रेस सेम है तो नीचे लिख देना है सेम एज ए अबव। ठीक है, अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो अलग अलग लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपके स्टेट लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया है राजस्थान। फिर आपका पिन नंबर आ जाएगा 6 डिजिट का। उसके बाद में अपन नंबर 13 की बात करेंगे, जो कि पेमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको SBI बैंक लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ओनली SBI से ही एक्सेप्ट होगा आपका, इसलिए यहाँ पे तो नो डाउट आपका SBI आएगा। ठीक है, ये जो खाली कॉलम है इसमें आपको आपका जो पेमेंट होगा उसका रेफरेंस ID यहाँ पे लिखनी है आपको। अब मैं बताता हूँ आपको पेमेंट कैसे करना है। तो ये जो वेबसाइट है इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी फिल की हुई है, रिक्रूटमेंट फ़ी। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम टाइप कर देना, जैसे नाम आपका जो भी हो। ठीक है, ऐसे टाइप कर देंगे
उसके अलावा फिर फादर नेम डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपके फादर नेम है यहाँ पे डाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। मैं एज अ डेमो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेशनलिटी आपको यहाँ इंडियन कर देनी है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलावा, जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ अपन ने 15 सेलेक्ट करी थी, ये देखिए, ऐसे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है आपको। फिर आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर कैसे लिखना है आपको, 0/2024, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ट्रेड कौन सा है, तो ट्रेड में आपका जो पोस्ट का नाम है ड्राइवर, और ड्राइवर के आगे आपका है मैकेनिक, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्पेलिंग शायद इसमें गलत है, तो ये है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अपन। और यहाँ पे आपका अमाउंट डाल देना है 50 रुपये। यहाँ रिमार्क आप कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिविजुअल रखना है। यहाँ पे फिर से अपना नाम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, अगर आपके पास एक्टिव है तो डाल देंगे, वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कैप्चा फिल कर देंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। जब आप इसको नेक्स्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लाइक यूपीआई वगैरह जितने भी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएंगे आपके, क्रेडिट कार्ड वगैरह, नेट बैंकिंग, तो आप किसी से भी अपना पेमेंट कर पाएंगे, क्यूआर कोड से भी कर पाएंगे। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ पे जब प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा। वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ भरना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने जब ट्रांजेक्शन किया है उसका डेट यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट कितना है तो 50 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे वो लिस्ट है जो आप क्लेम करेंगे, उसके लिए परसेंटेज के लिए जो मैंने आपको भी सबसे पहले दिखाया था। एक तो आपकी क्वालिफिकेशन, साथ में इसका परसेंटेज आपका इंक्लूड होता है। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप येस करेंगे, वरना आप इसमें सब में नो कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपली आपका येस नो वाला काम है इसमें, तो नो कर देंगे, नहीं है तो। उसके बाद 16 नंबर पे आपको आना है और यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। अब कैसे करनी है, सबसे पहले आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम आ जाएगा, यानी कि 10th आ गया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2013, बोर्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो 10th क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती हैं, तो आप ऑल सब्जेक्ट कर देंगे। अब मार्क्स कितने आए आपके, तो यहाँ लिख देंगे, कितने में से आए यहाँ लिख देंगे, कितनी परसेंटेज आपकी यहाँ पे लिख देंगे। ये सब मैंने एज ए डेमो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी इसमें चीज़ आपकी रियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 12th का डाल देंगे अगर आपने कर रखी है तो। यहाँ पे आपकी ईयर डाल देंगे, कौन सी ईयर में पास की है, बोर्ड का नाम डाल देंगे, सब्जेक्ट क्या थी वो डाल देंगे, नंबर कितने आए आपके, कितने में से आए और कितनी परसेंटेज बनी, ऐसे यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम अगर आपके पास कोई टेक्निकल कुछ है, यानी कि टेक्निकल अगर कोई एजुकेशन कर रखी है आपने, जैसे आपने मान लो आईटीआई कर रखी है, तो यहाँ पे आईटीआई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ईयर लिख देंगे सेम टू सेम जैसे उसमें लिखा है अपन ने। यहाँ बोर्ड का नाम लिख देंगे, जैसे एनसीवीटी है आईटी का, एनसीवीटी, तो यहाँ पे आ जाएगा। मार्क्स कितने आए आपके, कितने में से आए और परसेंटेज कितनी हुई, ठीक है, यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद अपन ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पता है इसमें लाइसेंस अपना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे 2 लाइसेंस अपने, एलएमवी और एचएमवी। अब आपका एलएमवी कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ लिख देंगे। ऑथोरिटी कौन है, तो आरटीओ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो वैलिड है लाइसेंस की वैलिडिटी वो लिख देंगे कि कब उसका रिन्यूअल होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नोट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेम टू सेम एचएमवी के अंदर कर देना है आपको। तो ये हो गया आपका फॉर्म फिलअप, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कुछ एक्सपीरियंस को लेके है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि ड्राइवर वगैरह में, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, और अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। और ये है ओनली बीआरओ, लेबर, सीपीएल एक्सपीरियंस, अगर जो बीआरओ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं उनका यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना है आपका, ये देखिए, जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है आपको। अगर लिंक नहीं है तो अभी आप लिंक करवा लीजिए पहले, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि टाइम है अभी। तो आपको वही नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक होगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका मेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। मेल आईडी इस प्रकार लिखना है कि जो भी आपका कंटेंट है यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद @ के बाद का जो भी है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैंने आपको दिखा रखा है ऐसे डेमो के हिसाब से। और ये कैपिटल लेटर में लिखना था, मैंने स्मॉल लेटर लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको कैपिटल लेटर में लिख देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका प्लेस लिखना होगा, यहाँ पे
प्लेस मैंने जयपुर लिख दिया है, डेट लिख दी है। यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगाना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नोट असाइन एंड इनकम्प्लीट बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट। अगर आपने जो भी कोई कमी छोड़ी है मेरे जो मैंने बताया आपको, इसके अलावा आप कुछ कमियाँ छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि जो मैंने कंप्लीट बताई है उस चीज़ें अगर ऐसे फॉर्म भरते हो आप तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस है अगर रिजेक्ट होने का, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें ढंग से कवर करके आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको सलाह दी जाती है कि ढंग से आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको कैपिटल लेटर में डालनी है, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखें। फिर आता है एडमिट कार्ड का सेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस बॉक्स को खाली छोड़ देना क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, आपको स्टेपलर या पिन नहीं करना है, ओनली चिपकाना है आपको, ठीक है। ये कैंडिडेट द्वारा भरना है तो इसलिए अपन को भर दिए इसके। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा राहुल कुमार जो भी है, फादर नेम आ जाएगा, उसके बाद में आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और यहाँ पे आपका पिन कोड, और लास्ट में आपका आधार नंबर फिर से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अलग अलग वो दे रखे हैं सिग्नेचर और थंब। सबसे पहले अपन आज फॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ओनली आपको सिग्नेचर यहाँ करना है, यहाँ थंब लगाना है। उसके अलावा जो भी है ये खाली छोड़ देना है। ये आपको कब करना होगा, जब आपका रिटन टेस्ट होगा तो ये वाला करना होगा, फिजिकल होगा तो ये वाला करना होगा, प्रैक्टिकल होगा तो ये वाला करना होगा, ठीक है। और अब जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग टाइम पे यहाँ पे करना होगा। तो ये एडमिट कार्ड ज्वाइनिंग तक आपका सेफ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आगे से आपको मिल जाएगा जो भी है। तो आपको ये कंप्लीट फॉर्म ऐसे भर देना है। अब इस फॉर्म को भरने के बाद क्या करना है आपको, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको करना ये होगा कि एक एनवेलप लेना होगा आपको, ऐसे इस टाइप का आपको एनवेलप लेना है। उसके ऊपर आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ऑर्डिनरी ग्रेड ब्रैकेट में लिख देना है। कैटेगरी आपको लिख देनी है यहाँ पे। उसके बाद वेटेज और परसेंटेज, यानी कि आपके 10th में कितना परसेंटेज है वो यहाँ लिख देना है। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू कमांडेंट ग्रिफ सेंटर डिगी कैम्प पुणे 411015, इसका एड्रेस है जहाँ पे अपने को भेजना है, ठीक है। उसके बाद में आपका खुद का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है ऐसे फॉर्म लगा के। सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है।